नमस्कार, पीयू फिल्म्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए विषय पे जिसका नाम है साइंटिफिक लोगो एनालिसिस। लोगो हर एक चीज़ की पहचान होती है, चाहे वो आर्ट्स हो, बिजनेस हो या किसी प्रोडक्शन हाउस का बैनर। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे साइंटिफिक लोगो एनालिसिस की एक्सपर्ट के साथ, तृप्ति जी। नमस्ते। तृप्ति जी, मुझे बताइए कि ये लोगो क्या होता है और इसकी साइंटिफिक एनालिसिस कैसे करेंगे? जी, मैं ज़रूर बताऊंगी। लोगो मतलब एक कंपनी की ब्रांड इमेज, ब्रांड पहचान। मानो मेरा नाम तृप्ति है, ये मेरी पहचान है। मैं कितनी लंबी हूँ, क्या स्किन कलर है, ये मेरी इमेज है। वैसे हर एक कंपनी की, हर एक ब्रांड की अपनी एक ब्रांड इमेज होती है जिसको हम लोगो बोलते हैं। लोगो बेसिकली मोनोग्राम और उस कंपनी के नाम का यूनिट होता है। टुगेदर दैट इज कॉल्ड एज ब्रांड आइडेंटिटी। अब इस ब्रांड आइडेंटिटी को हम किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कलर थेरेपी, इन सब का यूज़ करके ओनर के हित में या उसके बिजनेस की ग्रोथ के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी स्टडी है ये साइंटिफिक लोगो एनालिसिस। तो तृप्ति जी, आपने इसमें एस्ट्रोलॉजी का जिक्र किया, तो एस्ट्रोलॉजी और साइंटिफिक लोगो एनालिसिस का क्या संबंध है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी हमसे हर वक्त जुड़ी है क्योंकि हम इस यूनिवर्स का पार्ट है। इस ब्रह्मांड में जो है उसका विश्लेषण हमें एस्ट्रोलॉजी देती है। हमारे जन्म के समय कैसे तारों की स्थिति है, उस हिसाब से कौन से ग्रह हमारे फेवर में हैं, कौन से नहीं, उनको फेवर में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो, एस्ट्रोलॉजी 100% किसी की किस्मत नहीं बदल सकती, पर जो 20% हमारे पास फ्री विल होती है उसमें हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। इसी तरह अंक शास्त्र, इसी तरह कलर थेरेपी, शगुन शास्त्र जिसको हम बोलते हैं, ग्राफोलॉजी, ग्लिफ्स, ये सारों का कॉम्बिनेशन मिला के साइंटिफिक लोगो एनालिसिस ये बना है। मानो मैं आपको अगर एग्जाम्पल देने जाऊँ, मेरी राशि के लिए रेड कलर वर्जित है और मैंने बिकॉज मुझे रेड कलर पसंद है अगर वैसा लोगो बनाया अपनी कंपनी का, तो वो मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं देगा। मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट वो कलर देगा जो मेरे लिए लकी है। यहाँ एस्ट्रोलॉजी, कलर थेरेपी, न्यूमरोलॉजी हमें मदद करती है कि ओनर के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से वो बिजनेस क्या है, सर्विस इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, उस हिसाब से हम उस लोगो का फॉर्मेशन करते हैं, उसकी रचना करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो आप ऐसे किसी लोगो का एग्जाम्पल दे सकती है, बिफोर एंड आफ्टर? डेफिनेटली। यूट्यूब का जो पुराना लोगो था वो ब्लैक एंड वाइट था और उसमें हल्का सा रेड एलिमेंट था। तब यूट्यूब की केवल शुरुआत ही हुई थी और वो इतना, कैसे बोलूँगी, इतनी उसकी रीच नहीं हुई थी। पर इफ़ यू नोटिस, जब से यूट्यूब ने अपना सिंपल प्ले बटन का लोगो इस्तेमाल करना शुरू किया है, उसमें रेड कलर आ गया है। रेड कलर इज़ अबाउट पैशन, एग्रेशन, रीच, मासेस, और उसमें जो प्ले बटन सिंबल है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है बिकॉज इट्स अ ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल राइट की तरफ फॉरवर्ड मूविंग है, जिसकी वजह से उनकी रीच दुगनी गति से बढ़ने लग गई। और जो मिडिल जोन है, क्योंकि अगर हम उस लोगो को 3 हिस्सों में बांटे तो जो प्ले बटन है वो मिडिल जोन में आता है। मिडिल जोन कम्युनिकेशन का जोन है, वहाँ पे ही हमने फायर एलिमेंट का एरो डाल दिया तो प्रोग्रेस तो होनी ही थी। और आज आप देखो यूट्यूब कहाँ से कहाँ है। तो इस साइंटिफिक लोगो एनालिसिस में लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स या स्ट्रोक्स, लाइंस, इसका कुछ महत्व है? होता है, जैसे मैंने यूट्यूब का एग्जांपल दिया। हम इसके पीछे का एक सिद्धांत समझते हैं। जैसे मैंने आप ही के साथ किए हुए वीडियो में पहले भी बताया था कि हम पंच महाभूतों से जुड़े हुए हैं, हम अपने 7 चक्रों से जुड़े हुए हैं। अब इन पंच महाभूतों को अगर हमें एक शेप में ढालना है तो जैसे मैंने बताया, ट्रायंगल फायर एलिमेंट है, इन्वर्टेड ट्रायंगल वाटर एलिमेंट है। जिस तत्व से जो शेप जुड़ा है वो उसकी एनर्जी, उसका इफेक्ट ले आएगा। अगर यूट्यूब के लिए ट्रायंगल एज अ फायर एलिमेंट फास्ट मूविंग कम्युनिकेशन का काम कर गया, तो आप सोचो
कि किसी मिनरल वाटर कंपनी के लिए इन्वर्टेड ट्रायंगल जो वाटर एलिमेंट का सिंबल है उसके लिए वो फ़ायदा नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। ऐसे ही हर एक लोगों में इस्तेमाल किए जाने वाला फॉन्ट, यहाँ तक कि उनकी केस, अपर केस, कैपिटल, लोअर केस, यहाँ तक कि उसका प्रोपोर्शन, अगर हमने लोअर केस अल्फ़ाबेट लिया है पर वो बहुत बड़ा लिया है तो उसका क्या इफ़ेक्ट है, और कैपिटल लिया है पर छोटा लिया है तो उसका क्या इम्पैक्ट है, ये सब भी बहुत मायने रखता है। यहाँ तक कि वर्टिकल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, मैश फॉर्म हो रहा है, कहीं जाली फॉर्म हो रही है, वेवी लाइंस है, कर्व्स है, मून, स्टार, अलग अलग शेप, सिंबल, वो सब अपने साथ अपनी एनर्जी ले आते हैं और वो एनर्जी उस पर्टिकुलर ब्रांड को सूट करती है या नहीं करती है, उसके आधार पर हम उनका लोगो साइंटिफिकली डिज़ाइन करते हैं। हम कलर की बात कर सकते हैं। रेड मासेस का कलर है, रेड एंगर का कलर है, अग्रेशन का कलर है। अगर वो सही जगह यूज़ हो तो सही इम्पैक्ट देगा। फूड इंडस्ट्री में आप देखो रेड कलर बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत डोमिनेटिंग है, क्योंकि रेड कलर हंगर का भी कलर है। फिर बच्चों का कोई ब्रांड हो तो वहाँ पिंक, येलो, ब्लू ऐसे जॉयफुल कलर्स होते हैं। वेराज प्रीमियम कंपनी के लोगोस होंगे वो आप ज़्यादातर सिल्वर या ब्लैक कलर में देखेंगे। कलर के साथ साथ जैसे मैंने बोला कि हमारे 7 चक्रास भी हमारी वाइब्रेशन के साथ जुड़े हैं। हम क्या वाइब्रेशन ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं उसके साथ भी जुड़े हैं। तो अगर कोई थॉट प्रोसेस से रिलेटेड लोगो हैं तो उसको पर्पल कलर में करेंगे, क्योंकि पर्पल कलर स्पिरिचुअलिटी का, इंट्यूशन का, थॉट प्रोसेस का, सहस्त्र चक्र का कलर होता है। देखने के लिए तो बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ये स्टडी बहुत वास्ट है। इसीलिए हम क्लाइंट, उसकी कुंडली, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका नेचर ऑफ बिजनेस को समझ के फिर ही कंबाइन करके उसका लोगो यूनिट डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक क्लाइंट फीडबैक। Hello, this is Raj here from Goa. I am a second generation businessman. We are primarily into manufacturing and supply of medical equipments in Goa. I got connected through Trupti madam few years ago about my wristwatch analysis. I found her analysis to be very genuine and to the point, in spite of not having met her any time before. I was so impressed by the knowledge about the wristwatch analysis that I also signed up for learning the course from her. During the study, I happened to share my company logo with her, and she immediately pointed out about the problems that I would be facing in my business on day-to-day basis. It is then realized how important a logo for a company is. Initially, I took it very lightly. When she started to explain me, giving me with the examples, I could relate the importance of the company logo. I now have my company logo and redesigned by Trupti madam. It helped me in the key problems and I see a difference already. And one should take these things in a very serious way. Either learn the science or get your company logo scientifically designed, analyzed by a guru like her. Thank you, Trupti madam, for your valuable guidance and guiding me. I say thank you very much. तो लोगो डिज़ाइन करने के लिए कंपनी के नाम के साथ साथ क्या ओनर के डिटेल्स भी ज़रूरी है? जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानो मेरी कंपनी है और मैंने नाम ऐसा रखा है जो मेरे न्यूमरोलॉजी के चार्ट के हिसाब से मुझे सूट नहीं हो रहा है या मेरे बर्थ चार्ट के हिसाब से नहीं सूट हो रहा है, तो वो बिज़नेस मुझे उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। कंपनी का नाम जिस स्पेलिंग पे रखना है वो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माय डिटेल्स। एग्जाम्पल, मेरी कुंडली में जैसे ग्रह है उसके हिसाब से सूटेबल अल्फ़ाबेट लेना, मेरी अपनी स्पेलिंग करेक्शन, ब्रांड की स्पेलिंग करेक्शन, ये सब करने के बाद ही हम ब्रांड का लोगो डिज़ाइन करते हैं। बहुत बार कुछ लोग अपना मोनोग्राम बनाते हैं, अपने ही नाम का लेटर्स या अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, तो वो भी उनके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं वो हमें पहले देखना पड़ता है। आफ्टर ऑल बिजनेस एंड प्रॉफिट इज़ आवर मेन मोटिव। तो तृप्ति जी, आप हमारे पीयू फिल्म्स के लोगों के बारे में क्या कहेंगी? पीयू फिल्म्स का लोगो अच्छा है, उसमें दिखता है कि इसमें फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी। इसमें जो कलर्स है उससे ये दिखता है कि
इस पे जो कंटेंट है वो ज्ञानवर्धिनी कंटेंट है, आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज देगा, स्पिरिचुअल कंटेंट भी होगा, क्रिएटिव इनोवेटिव सब्जेक्ट्स को केटर करेगा। हालांकि ये एक दिखता है कि ये सिर्फ रीजनल कंटेंट को केटर करेगा या क्राउड इसकी रीजनल रहेगी, पर अगर आपको इसको ग्लोबल ले जाना है तो मैं आपकी इसमें सहायता कर सकती हूँ। ज़रूर। तो हम अपने पीयू फिल्म्स का लोगो साइंटिफिकली डिज़ाइन करने के लिए तृप्ति जी से ज़रूर मिल रहे हैं। आपको अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप भी उनसे कांटेक्ट कीजिए। ये है उनके डिटेल्स। तृप्ति जी, पीयू फिल्म्स में आने के लिए आपका धन्यवाद। आपने इतना यूनिक और एक्साइटिंग कंटेंट शेयर किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैं पीयू फिल्म्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित करना। थैंक यू। नमस्ते।